मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने राहत दे दी है। राहुल गांधी की अब सांसद की सदस्यता भी वापस मिल जाएगी। गुजरात के हाई कोर्ट ने भी सूरत के सेशन कोर्ट को 2 साल की सजा बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त को हुई थी। तब राहुल गांधी ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर बताया था कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है। माफी मांगने से मना करने पर मुझे अहंकारी कहा गया, ये निंदनीय है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपने हल्फनामा में कहा था। राहुल गांधी ने हल्फनामा में यह भी कहा था कि मानहानि केस में उन्हें अधिकतम सजा दी गई है, जिसके चलते उनकी सांसदी चली गई। उस पर मुकदमा करने वाले पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज से नहीं है, ऐसे में उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी के नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने साल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ उनके इस टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हुआ। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने यह बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हल्फनामे में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने अपने जवाब में उनके लिए अहंकारी जैसे निंदात्मक शब्दों का इस्तेमाल केवल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने अपने हल्फनामे में क्या कुछ कहा? राहुल गांधी ने अपने हल्फनामे में कहा था कि बिना किसी गलती के याचिकाकर्ता पर आपराधिक केस करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सदस्यता रद्द करके किसी को माफी मांगने के लिए मजबूर करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस कोर्ट की ओर से इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस अपराध के लिए दोषी नहीं हूं। यदि मुझे माफी मांगनी होती तो पहले ही मांग लिया होता। इस सजा पर रोक लगे और सांसद का दर्जा फिर से हासिल कर सकूं, लेकिन इसके लिए मैं माफी मांगने को तैयार नहीं हूं। सूरत अदालत ने सजा उचित नहीं की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की सर्वोच्च अदालत में मेरी अपील सफल साबित होगी। याचिकाकर्ता एक सांसद और विपक्ष के नेता हैं और इसलिए सत्ता में बैठे लोगों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना जरूरी था। मानहानि का इरादा था या नहीं, इसे समझने के लिए भाषण को पूरा पढ़ना जरूरी होगा। इसके अलावा यह साफ है कि मानहानि एक नॉन कजनेबल, कंपाउंडेबल और जमानती अपराध है। राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में दायर हल्फनामे में कहा गया कि सूरत के अदालत ने की ओर से 2 साल की अधिकतम सजा देने का फैसला असाधारण है और इसकी रोक पर विचार किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा था। उन्होंने सुनवाई से पहले राहुल गांधी ने कोर्ट को बताया था कि पूर्णेश मोदी ने उनके कथित आपराधिक इतिहास को दिखाने के लिए उनके खिलाफ कई लंबित मामलों का सहारा लिया, लेकिन उन्हें किसी अन्य मामलों में दोषी नहीं ठहराया गया है और ज्यादातर मामले प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से दर्ज कराए गए हैं। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उनको मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। इसके जवाब में पूर्णेश मोदी ने 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से अपने हल्फनामे में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति राहुल गांधी की व्यक्तिगत नफरत के कारण उन्होंने उन लोगों का घोर अपमान किया है जिनका सरनेम संयोग वंश प्रधानमंत्री का सरनेम है। राहुल गांधी का केस असाधारण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ट्रायल कोर्ट में जब सजा सुनाई जा रही थी तो याचिकाकर्ता यानी कि राहुल गांधी के चेहरे पर पश्चाताप और पछतावे से दूर अहंकार दिख रहा था। याचिकाकर्ता ने दुर्भाग्यपूर्ण एक निर्दोष वर्ग के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। गांधी देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत घृणा से प्रेरित थे और इसलिए बयान दिया। चूंकि ये बयान निर्दोष वर्ग के खिलाफ दिया गया है, इसीलिए वो किसी दया के पात्र नहीं है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक राजनीतिक रैली के दौरान मोदी सरनेम को चोरों से जुड़ा गया था। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को चोरों से जुड़ा था। ये पूरा विवाद यहीं से शुरू हुआ। राहुल गांधी पर मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने इस टिप्पणी पर आईपीसी की धारा 49, 500 और 1860 के तहत शिकायत दर्ज की। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में दोषी पाया और इस साल 23 मार्च को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि न्यायिक मजिस्ट्रेट H वर्मा की अदालत ने उन्हें 30 दिनों के भीतर अपील दायर करने का समय दिया था, लेकिन चूंकि सजा निलंबित नहीं की गई थी, इसलिए अगले ही दिन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद
102 AE के हवाला देते हुए राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता चली गई थी। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।